1968 से। यह स्कीम तब शुरू हुई जब इंडिया में इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस बहुत कम थे। आज 2026 में भी यह स्कीम उतनी ही रेलेवेंट है। इसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और शायद यह इंडिया का सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा पीपीएफ क्या है, इसमें कितना मिलता है, और वो एक रीजन जो इसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बनाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर तुम जेन्युइनली अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। यहाँ हर हफ्ते एक नया वीडियो आता है जो रियल नंबर्स और वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है। कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं, कोई फेक क्लेम्स नहीं, सिर्फ सच। अब शुरू करते हैं। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो 1968 में लॉन्च हुई और आज भी चल रही है। इसमें तुम हर साल पैसे डालते हो, गवर्नमेंट तुम्हें इंटरेस्ट देती है। 15 साल बाद पूरा पैसा वापस। सिंपल, सेफ, गारंटीड। पीपीएफ की करंट डिटेल्स 2026 में। इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनम है जो कंपाउंडेड एनुअली है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर रिव्यू करती है, लेकिन यह रेट जनवरी 2023 से एक भी बार नहीं बदला। यह स्टेबिलिटी खुद बड़ी बात है। मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए पर ईयर है, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए पर ईयर है। लॉक इन 15 साल का है। पीपीएफ में कितना मिलता है, अब नंबर्स से देखते हैं। 1.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करो, 7.1% इंटरेस्ट। 15 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 22.5 लाख। इंटरेस्ट अर्नड होगा रफली 18 लाख। मैच्योरिटी अमाउंट होगा रफली 40.68 लाख। मतलब 22.5 लाख लगाया और 40.68 लाख मिला, और पूरा टैक्स फ्री। और अगर 15 साल के बाद भी पीपीएफ एक्सटेंड करते रहो तो 30 साल में सेम 1.5 लाख पर ईयर से रफली 1 करोड़ बन सकता है। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। अभी रुको, क्योंकि अगली बात पीपीएफ को ट्रूली स्पेशल बनाती है। पीपीएफ का ईआईआई स्टेटस। इंडिया में बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां तीनों चीजें टैक्स फ्री हों। पीपीएफ उनमें से एक है। पहला ई मतलब एग्जेम्प्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट डालते हो वो 80C में डिडक्शन मिलती है, 1.5 लाख तक, ओल्ड रिजीम में। दूसरा ई मतलब एग्जेम्प्ट ऑन इंटरेस्ट। हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। तीसरा ई मतलब एग्जेम्प्ट ऑन मैच्योरिटी। 15 साल बाद जो पूरा अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। एफडी में इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, म्यूचुअल फंड में गेन्स टैक्सेबल होते हैं। पीपीएफ में कुछ नहीं, सब टैक्स फ्री। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अगर तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो पीपीएफ का 7.1% टैक्स फ्री रिटर्न एक्चुअली रफली 10.3% टैक्सेबल रिटर्न के बराबर है। इसका मतलब पीपीएफ ज्यादातर बैंक एफडीज को आफ्टर टैक्स बेसिस पर बीट करता है। पीपीएफ को और फ्लेक्सिबल कब निकाल सकते हो? अकाउंट ओपन होने के तीसरे से छठे ईयर के बीच लोन ले सकते हो। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी है। 15 साल बाद पूरा पैसा निकाल सकते हो या 5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड कर सकते हो। लेटेस्ट विड्रॉल रूल्स के लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने बैंक से कंफर्म करो, क्योंकि ये रूल्स अपडेट होते रहते हैं। पीपीएफ कैसे ओपन करें? पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सब पर अवेलेबल है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से भी ओपन हो सकता है, आधार बेस्ड केवाईसी से। एक इंपॉर्टेंट टिप, पीपीएफ में अगर अमाउंट हर महीने की 5 तारीख से पहले डालते हो तो उस महीने का पूरा इंटरेस्ट मिलता है। 5 तारीख के बाद डाला तो उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस एक हैबिट से 15 साल में रफली 1.5 लाख एक्स्ट्रा बन सकता है। पीपीएफ किसके लिए बेस्ट है? पीपीएफ उनके लिए है जो गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं, मार्केट रिस्क नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म 15 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं। पीपीएफ उनके लिए नहीं है जो शॉर्ट टर्म में पैसा चाहते हैं, हाई रिटर्न्स चाहते हैं या बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों एक साथ, ये इधर ऑनर नहीं है। पीपीएफ सेफ्टी और टैक्स बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए। दोनों मिलाकर चलाओ। पीपीएफ तुम्हारी फाइनेंशियल फाउंडेशन है, एसआईपी तुम्हारा वेल्थ बिल्डर है। एक लास्ट बात, पीपीएफ सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में 80 डिडक्शन देता है, न्यू रिजीम में 80 नहीं मिलती। लेकिन पीपीएफ का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी दोनों रिजीम में टैक्स फ्री है। अपना टैक्स रिजीम चेक करो, फिर डिसाइड करो
यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट द्वारा क्वार्टरली रिवाइज्ड होती है। इन्वेस्ट करने से पहले करंट रेट वेरीफाई करें। जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगले वीडियो में ईपीएफ क्या है और क्यों तुम्हारी सैलरी से जो पीएफ कटता है उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। इस वीडियो को अभी उस दोस्त या फैमिली मेंबर को भेजो जो एफडी में पैसे रखता है, ये सोचकर कि यही सबसे सेफ ऑप्शन है। उन्हें पीपीएफ के बारे में बताओ। और अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। बेल आइकन भी दबाओ। हर हफ्ते एक नया वीडियो आता है जो तुम्हारे पैसों को समझदारी से काम पर लगाने में मदद करेगा।